नमस्कार सभी को। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। देखिए, आज का दिन 24 नवंबर 2024 है और आज के दिन दो बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोनों खेल जगत से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा उनसे हम क्या सीख सकते हैं वही चर्चा करेंगे। आज जो पहली घटना हुई वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली ने एक शतक बनाया और दूसरी जो सबसे बड़ी घटना हुई वो इंडियन प्रीमियर लीग में ऋषभ पंत को सबसे ज़्यादा 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया और आज के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हुए जो कि 27 करोड़ में खरीदे गए। तो फैक्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन दो घटनाओं से दो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है, क्योंकि इन दो घटनाओं के अगर कुछ समय पास्ट में जाए तो विराट कोहली जो कि संघर्ष एक तरह से कर रहे थे अपनी फॉर्म के साथ, लेकिन उनके पेशेंस ने, उनके डेडिकेशन ने कई बार प्रूव किया है। लेकिन इस बार उस बुलंदी के उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी इतनी आलोचनाओं को सुनते हुए, समझते हुए जिस डेडिकेशन और प्रतिबद्धता के साथ विराट कोहली ने अपनी इस पारी को बुना है और अपने डेडिकेशन से अपने आप को प्रूव किया है, वो निश्चित रूप से सिखाने वाला है। दूसरी बड़ी घटना ऋषभ पंत, जो कि अभी हम कुछ समय पहले देखेंगे तो वो ऋषभ पंत जिसका करियर हम लोग ख़त्म मान रहे थे, क्योंकि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट उनके साथ होता है जिसमें उन्हें बहुत चोट लगती है। कार एक्सीडेंट के बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि ऋषभ पंत अब खेल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत ने अपने आप को प्रूव किया और आज आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके। तो ये बताता है कि जब मानव अपने डेडिकेशन और अपने पैशन को जीता है तो वो निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है। इस अवसर पर कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर प्रतिबद्धता है तो आप दुनिया हिलाने की और दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। चाहे कितनी भी आलोचनाएं आपके खिलाफ हों, चाहे कितना भी लोग बोलें, लेकिन यदि आप अपने कर्म पर अडिग हैं तो निश्चित रूप से उस कर्म की पूजा होती है और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो दो खेल जगत की घटनाएं थीं। फैक्ट्स का ज़्यादा हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन क्या सीख मिलती है उस पर विचार करेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।